सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा शक्ति की चर्चा चल रही है। साधुजनों, परमेश्वर की कृपा की चर्चा चल रही है। अद्भुत कृपा है, विलक्षण कृपा है, बड़ी विचित्र कृपा है, सब पर बरसती है एक जैसी। हमारी ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है उसमें से हम कितनी ग्रहण कर सकते हैं। उसकी कृपा में किसी प्रकार की कमी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर की कृपा पात्रता नहीं देखती, हम पर निर्भर करता है हमारा पात्र कैसा है, कितना बड़ा है। उसकी कृपा पात्रता नहीं देखती। एक सेठ का नियम था साधुजन, किसी साधु को रोज दोपहर का भोजन करा के तो भोजन किया करते। आके एक साधु भोजन के लिए आए हैं। सेठ स्वयं थाली उनके आगे परोसा करते, स्वयं पास बैठ जाते, खाते साधु को देखकर अपार हर्षित होते। आज इस साधु ने नियमों के अनुसार गौग्रास नहीं निकाला, हमारे अनुसार अन्न पते ये अन्न है तेरा दान महान नहीं किया। भोजन करने से पहले परमेश्वर को मत्था नहीं टेका। भोजन शुरू करने लगे तो सेठ ने टोका, कैसे साधु हैं आप? ये तो हम गृहस्थों को भी पता है कि ये सब कुछ करना चाहिए, आपने साधु होते भी ऐसा नहीं किया। साधु कहते हैं बहुत करके देखा, इस निर्णय पर निकला हूं, इस निष्कर्ष पर निकला हूं कि परमात्मा नहीं है। अतएव ये सब कुछ करना मैंने बंद कर दिया है। सेठ ने आगे से थाली उठाई, कहा क्षमा करें महात्मन, आप जैसे नास्तिक को मैं भोजन नहीं करवाऊंगा। आप मेहरबानी करके मेरे घर से प्रस्थान कीजिएगा। साधु चले। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, सेठ तू मेरा भक्त है, तुझे आज पता लगा है कि ये मुझे नहीं मानता। मैं ये बात बहुत देर से जानता हूं, मैंने आज तक इसके आगे से थाली कभी नहीं हटाई। इसको 2 वक्त का 3 वक्त का भोजन देता रहा हूं कितने वर्षों से। तुझे आज ये पता लगा है कि ये नास्तिक है, परमात्मा को नहीं मानता, और तूने इसके आगे से थाली उठा ली, कैसे मेरे भक्त हो? मुझे आप जैसे भक्त पर बहुत शर्मिंदगी है। भगवान ने उस सेठ को कोसा। मानो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे मानते हो आप कि नहीं मानते हो, जो कुछ उसने करना है वह करता है। रोटी पानी कपड़ा, जो सामान्य आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, वह पूरी करता है। ये कभी परख के देख लीजिएगा, प्रमाणित बातें हैं। अपने कर्मों के अनुसार जितने के हम योग्य हैं उससे वह कहीं अधिक देता है। मत भूलिएगा, वह बंधा हुआ है हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी प्रारब्ध के अनुसार। इसके बावजूद भी वह अपने कर्मों के अनुसार जितने के योग्य हैं उससे परमात्मा देव कहीं अधिक देता है। ये हरेक के लिए सत्य है।
आज एक चोर भागता भागता, पीछे सैनिक लगे हुए हैं, सिपाही लगे हुए हैं, उसे पकड़ने के लिए एक महात्मा की कुटिया में पहुंचे। द्वार खटखटाया। कौन है भाई इस वक्त द्वार जो खटखटा रहा है? कहा, महाराज चोर, भाग जाओ यहां से, मैं चोर को शरण नहीं दे सकता। बेशक मध्य रात्रि का समय है, पर मैं चोर को अपने पास नहीं रख सकता। चोर कहता है, बाबा क्या यह सत्य बोलने का परिणाम है? मैंने कुछ और कह दिया होता तो अपनी कुटिया खोल दी होती, मैं भीतर प्रवेश कर गया होता, मुझे विश्राम मिल जाता। कुछ भी समझ, पर मैं चोर को अपने यहां नहीं रख सकता, अपनी कुटिया में नहीं स्थान दे सकता। साधुजनों, फिर आकाशवाणी हुई है इस साधु के लिए। शरणागत को स्थान देना हर एक का धर्म है। तुझे आज पता लगा है कि ये चोर है, मुझे कब से पता है कि ये चोरी करता है, ये पक्का चोर है, नामी चोर है, लेकिन मैंने तो कभी इसे अपनी भूमि से निष्कासित नहीं किया। मैं इस अखिल ब्रह्मांड का मालिक हूं, जिसको मेरा दिल करे उसको यहां रखूं, जिसका दिल न करे उसको यहां से निष्कासित कर सकता हूं, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। संत महात्मा देवी सज्जनों, इन दोनों दृष्टांतों से ये निष्कर्ष निकालते हैं, आप नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, अर्थात पुण्यकर्मी हैं या पापकर्मी हैं, आप चोर हैं, डाकू हैं, सामान्य आवश्यकताएं जितनी भी हैं हर एक इंसान की, उनको देने के लिए परमात्मा पात्रता नहीं देखता। हां, इससे बड़ी बातें देनी हैं जिन्हें परमात्मा की भक्ति कहा जाता है, जिन्हें आध्यात्मिक संपदा कहा जाता है, जिन्हें वैराग्य इत्यादि कहा जाता है, जिन्हें साधना इत्यादि का बल इत्यादि कहा जाता है, उनके देने से पहले परमात्मा परखता है, पात्रता देखता है, तब देता है। क्यों? भक्ति हर एक के वश की बात नहीं है, ज्ञान उपार्जन हर एक नहीं कर सकता, वैराग्य को अपने अंदर हर कोई नहीं समेट सकता, हर एक नहीं रख सकता, इत्यादि इत्यादि। ये सब चीजें आध्यात्मिक संपदा जिसे कहा जाता है, वह सब देने से पहले परमात्मा पात्रता देखता है। लेकिन सामान्य आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि, ये सब बातें देने के लिए परमात्मा पात्रता बिल्कुल नहीं देखता। ये आपकी अपनी पात्रता पर निर्भर करता है कि आप कितनी ग्रहण कर सकते हैं परमात्मा की कृपा। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज जहां परमात्मा से कृपा मांगा करते, वहां ये भी मांगा करते, परमेश्वर कृपा तेरी मांग रहे हैं, पर ऐसी कृपा कर, तेरी कृपा को अधिक से अधिक हम ग्रहण कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखें साधुजनों, परमात्मा किस प्रकार से हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ बंध जाता है, बेचारा बेबस हो जाता है। भाई मैं भी हार गया, मैं तेरे कर्मों से इस प्रकार से बंधा हुआ हूं, कर्म सिद्धांत से इस प्रकार से बंधा हुआ हूं, मैं विधान से इस प्रकार से बंधा हुआ हूं कि मैं टस से मस नहीं हो सकता। एक डॉक्टर दंपत्ति हैं, 11 साल हो गए हैं उनकी शादी हुए। एक नगर के बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं। 11 वर्ष लगभग हो गए हैं उनके विवाह हुए, संतानहीन है, प्रचुर संपत्ति है। मन में ऊपर से दिखाएं न दिखाएं, लेकिन भीतर से चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं। किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए छोड़ेंगे? पहले मैं मरता हूं या तू मरती है, एक रह जाएगा, एक ने भी नहीं रहना।
उसके बाद इतनी बड़ी संपत्ति का, इतने धन का क्या होगा, ये सोच उन्हें अंदर ही अंदर कुरेदती रहती है। बड़ा व्यस्त जीवन है, सेवामय जीवन है, बहुत सुंदर जीवन है। ये अब की बात है। ये जीवन कब है? अब बहुत अच्छा जीवन है, सेवामय जीवन है। हर एक की सहायता करने को तैयार, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। परमात्मा ऐसी करनी से इस साधक चुनू जितना प्रसन्न होता है, उतना अकेले बैठ के कहीं कमरे में किसी कक्ष में जाप करने से प्रसन्न नहीं होता। ये मेरे काम आ रहे हैं, ये मेरा काम कर रहे हैं, ये मेरे साकार रूप की सेवा कर रहे हैं। ये परमात्मा की इस प्रकार की मान्यताएं हैं। ऐसों के लिए परमात्मा किस प्रकार से काम करता है, परमात्मा की कृपा ऐसों के लिए किस प्रकार से काम करती है। आज नगर के बाहर कभी नहीं गए, नगर के बाहर एक हनुमान जी महाराज का बड़ा प्राचीन मंदिर है, बड़ा रमणीक स्थान, घूमने के लिए, टहलने के लिए समय अनुसार राम राम जपते हैं। ऐसा नहीं कि राम राम ही जपते रहते हैं, अमृतवाणी का पाठ ही करते रहते हैं ना। अपना व्यस्त जीवन है, उस जीवन से जितना समय मिलता है समय अनुसार व्यर्थ नहीं गवाते, समय अनुसार थोड़ा बहुत राम राम जपते हैं। आज उस मंदिर की ओर गए। पहला दिन एक चबूतरा सा बना हुआ है, पेड़ भी है, उसके नीचे दोनों बैठ गए। अच्छा लगा, कल भी आएंगे। शांति मिली, मानो व्यस्त जीवन, थके मांदे जीवन से यहां बैठ के थोड़ा विश्राम मिला। अगले दिन फिर आए। 2-4 दिन आते हुए हो गए। आज एक वृद्ध आए, लंबी दाढ़ी है उनकी, सफेद बाल है, माथे पर तिलक लगा हुआ है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, वो भी सफेद, मानो सफेद ही सफेद है सब कुछ। आप तो जानते हो ना, सफेद पवित्रता का प्रतीक है। सब कुछ सफेद ही सफेद। आके कहा, बाबूजी उदास लगते हो, क्या बात है? डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ नहीं, हम उदास नहीं हैं। बाबा ने कहा, बाबूजी उदास तो हो, मेरे से छुपा रहे हो। पत्नी ने कहा, बाबा 11 वर्ष हो गए हैं विवाह हुए, संतानहीन है। उदासी इस बात की, इतना पैसा, इतनी संपत्ति इकट्ठी हो रही है, फरफूम, इस बात की उदासी है, इस कारण उदास रहते हैं। बुजुर्ग ने एक क्षण के लिए आंख बंद की और कहा, क्या आपने कुछ ऐसी अनऑथोराइज्ड संपत्ति या भूमि आपके पास है? अर्थात ऐसी भूमि या कोई ऐसी संपत्ति पर आपने कब्जा किया हुआ है जो आपकी कमाई से ना हो? पत्नी ने 1 मिनट में सोच विचार के कहा, हां बाबा, इनके मामा हैं, उनकी संतान कोई नहीं। जितनी भी संपत्ति थी, जितनी भी भूमि थी, वह इनको दे दी। इनके 3 भाई हैं, 1 बहन है, लेकिन ये संपत्ति इन्हीं के पास है। परमात्मा देखो देवियों सज्जनों, कितनी बारीक बारीक बातें, कितनी सूक्ष्म अति सूक्ष्म बातों पर विचार करता है और बच जाता है। जब तक ये सिलसिला निपटे ना, परमात्मा आगे कैसे बढ़े।